हेलो स्टूडेंट्स, शार्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम सभी क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हम सभी ने रियल नंबर के बारे में सीखा था कि रियल नंबर क्या होता है और ये क्या किस किस नंबर से मिलकर के बना होता है। उसके बारे में हम रियल नंबर के बारे में अच्छी तरह जान चुके हैं, रियल नंबर के एग्जाम्पल्स को जान चुके हैं। आज हम सभी रियल नंबर्स पे होने वाले ऑपरेशंस के बारे में सीखेंगे। अब ऑपरेशंस क्या होते हैं, आपको जैसे कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इन सारे ऑपरेशन के, मैथमेटिक्स में आपके 4 ऑपरेशंस बताए गए हैं। जैसे कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इन सभी ऑपरेशंस के बारे में पूरी अच्छी तरह से परिचित हैं। पहला ऑपरेशन है आपका एडिशन, दूसरा है आपका सब्ट्रैक्शन, तीसरा है मल्टीप्लिकेशन और चौथा है आपका डिवीजन। इन सारे ऑपरेशंस को आप अलग अलग प्रकार के नंबरों पर करके देखा है, सीखा है। जैसे कि नेचुरल नंबर्स पे ऑपरेशंस, एडिशन का ऑपरेशन, होल नंबर्स पे, इंटीजर्स पे, फिर रेशनल इरेशनल रियल नंबर्स पे, ओके, सब्ट्रैक्शन पे भी, मल्टीप्लिकेशन पे और डिवीजन पे नहीं सीखा है। डिवीजन का भी नहीं सीखे आप लोग। हाँ, तो ये सारे ऑपरेशंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स पे आपने ऑपरेट किया है और उस ऑपरेट करने के बाद इनसे बनने वाली प्रॉपर्टीज को आपने पिछले क्लासों में सीख चुका है। जैसे कि एडिशन पे बनने वाली ये नेचुरल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, आपका क्लोजर प्रॉपर्टी है, सक्सेसिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये सारे ऑपरेशंस आपने पिछले क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इन सारे ऑपरेशंस के बारे में आप जानते हैं। नेचुरल नंबर से अलग अलग तरह के नंबर सिस्टम पे आपने पढ़ा है। हमारा क्लास 10th में जो हमारा फोकस है वो इस पर है, डिवीजन। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि डिवीजन क्या है, तो बड़ा अटपटा सा प्रश्न होगा। आप लोग कहेंगे कि सर डिवीजन तो हम लोग डिफाइन क्या कर सकते हैं, हम लोग करके दिखा सकते हैं, लेकिन मैं पूछूं डिवीजन क्या है तो आप कहेंगे ये सर अटपटा सा क्वेश्चन है। डिवीजन क्या है हम नहीं जानते, लेकिन डिवीजन कैसे करते हैं हम पता है, क्योंकि आप बचपन से ही सीखते आ रहे हैं। तो थोड़ी सी मैंने डिफिनेशन देने की प्रयास की है। अब ये इंटरेस्टिंग है, शुरू में क्या होता था जब डिवीजन हम नहीं जानते तो क्या करते थे। तो डिवीजन क्या है, अगर हम देखें तो डिवीजन जो है दो नंबर्स पे डिफाइन होता है। अगर डिवीजन करना है, कोई भी ऑपरेशन करना है, तो हमको कोई भी नंबर सिस्टम का कोई 2 डिजिट चाहिए, 2 नंबर्स चाहिए, उस पर डिफाइन होता है। कैसे होता है आइए देखें। डिवीजन इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ये डिफिनेशन समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहा जा रहा है कि डिवीजन इज द शॉर्ट फॉर्म, यानी किसका, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का। जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या है, मेनी टाइम्स ऑफ द सब्ट्रैक्शन। एक ही नंबर को बार बार सब्ट्रैक्ट करते जाए, किसी नंबर में से 2 नंबर ले लिया है हमने और दूसरे नंबर को हम बार बार सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं, तो दिस इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। शॉर्ट फॉर्म यानी जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन जो किया जा रहा है उसको शॉर्ट फॉर्म में जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डिवीजन कहलाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझने का इस डिफिनेशन को प्रयास करते हैं। हम 2 पॉजिटिव इंटीजर्स कंसीडर करते हैं, 2 पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, विचार करते हैं, सोचते हैं। हमने लिया है 8 और 2, ये हमारे क्या हैं, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 8 और 2। डिवीजन करने के लिए बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो आपका ये डिविडेंड है, अभी आप नहीं जानते लेकिन आप जानते हैं क्योंकि आप पिछले क्लास में जानते हैं, तो ये 8 हमारा जो है हमेशा बड़ा होना चाहिए, यानी जो हमारा जो डिविडेंड है डिवाइजर से बड़ा होना चाहिए, यानी 8 इज ग्रेटर देन द 2, देन डिवीजन इज पॉसिबल। ओके, तो हियर 8 इज डिवाइडेड बाय, दिस इज डिवीजन सिंबल, यू आर वेरी फैमिलियर विथ इट, आप इससे पूरी तरह से परिचित है, इसको बताने की जरूरत है नहीं। 8 डिवाइडेड बाय द 2, तो व्हाट इज, हाउ इट इज सैटिस्फाई दिस डेफिनेशन, लेट्स डिस्कस। 2 क्या करता है, 8 को डिवाइड करता है और इस रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से कैसे है, यानी अगर 8 में से 2 को घटाएं, एक बार घटाएं 6 मिला, दूसरी बार घटाया 4 मिला, तीसरी बार घटाया 2 मिला और चौथी बार घटाया हमको 0 मिला। तो ये देख सकते हैं कि हमने एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस किया है और यह रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस कितनी टाइम्स में गया है, 4 टाइम्स में गया है। यानी यह जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कितना हुआ है, 4 टाइम्स हुआ है। किसमें, 8 से 2 का जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन हुआ है वो 4 टाइम्स में हुआ है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, 2 goes 4 times gets 8 and the remainder is 0। ओके, इसको हम कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं,
2 goes 4 times gives 8 and the remainder is 0. ओके, आप अच्छी तरह से परिचित हैं। ये हमारा क्या है? डिवाइजर। हाँ, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा? डिवाइजर। ये हमारा क्या है? डिविडेंड। जिस नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं तो वो हमारा क्या हो गया? डिविडेंड। 4 हमारा क्या है? कोसेंट, यानी डिवीजन करने के बाद जो हमको रिजल्ट प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? कोसेंट। यानी डिवाइड करने के बाद जो प्रोसेस, डिवाइड कंप्लीट करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया वो हमारा क्या कहलाएगा? कोसेंट। और ये देखिए, यानी डिवीजन कंप्लीट होने के बाद हमारा जो नंबर बचा है वो हमारा क्या कहलाएगा? रिमाइंडर। तो दिस इज योर रिमाइंडर। आप तब लिख सकते हैं कि व्हेन 8 इज डिवाइडेड बाय 2 गिव्स 4 कोसेंट एंड 0 रिमाइंडर। जब 2 8 को डिवाइड करता है तो क्या देता है? 4 कोसेंट देता है और 0 रिमाइंडर देता है। अब चाहे तो इस तरह भी इसको देखा जाए तो इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या कि 8 इज इक्वल टू 2 गोज 4 टाइम्स एंड रिमाइंडर इज 0। इसी को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, एक नया फॉर्म है। आप अच्छी तरह जानते भी हैं इस फॉर्म को। हमको लगता है कुछ लोग परिचित होंगे जरूर, पिछले क्लासों में जब आपको डिवीजन प्रोसेस को चेक करना बताया जाता होगा। याद है आपको फॉर्मूला? वो फॉर्मूला क्या है? हाँ बिल्कुल, यस, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता था? डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये आप लोग डिविडेंड को, डिवीजन प्रोसेस को वेरीफाई करने के लिए आप लोग को पिछले क्लास में आपके टीचर ने बताया होगा कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है? डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। और इस प्रक्रिया से हम कोई भी डिवाइड करें और इस फार्मूले को यूज करें तो हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं अपने डिवीजन को कि वो सही है कि नहीं है। आप एक एग्जांपल से हमको लगता है समझ गए होंगे, लेकिन मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। आइए देखते हैं एक और एग्जांपल से। छोटा एग्जांपल लेते हैं। आप कोई भी 2 नंबर सोचिए। आइए हम कोई 2 नंबर सोच लेते हैं। मेरे मन में आया है एक 13 और एक 2। 2 नंबर आए हैं। हमको पता है कि 13 is greater than the 2, therefore 13 is divided by the 2. Apply this repeated subtraction. Let's apply. Okay, it means when the 13 is subtracted first time gives what? 11. When the 11 again subtracted gives 9. Okay, 9 then again subtract 2 gives your 7. Yes, और 7 में से फिर सब्ट्रैक्ट कीजिए 2 को, क्या मिलता है? यस, 5। ओके, अगेन सब्ट्रैक्शन, क्या मिलता है? यस 3 और फिर यस it gets 1. Now 1 becomes less than the 2. Now no more repeated subtraction is possible here. Here हमारा repeated subtraction complete हो गया। पूरा हमारा repeated subtraction complete। बताइए कितनी बार हुआ है subtraction? कितनी बार repeated हुआ है? Yes, very good. कितनी बार हुआ है? 6 टाइम। तो कैसे लिख सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में? It can be written like this. This is division symbol. 2 divides 13. 2 goes how many times? Yes, 6 times. 2 goes 6 times gives 12. You mean 2 goes the table 2 6 because 12 means after subtraction you get 1. Now can you tell me what is the dividend, divisor, quotient and remainder? Yes, tell me. हाँ बताओ। बहुत अच्छे। तो आप बता रहे हैं कि हमारा ये क्या है? डिवाइजर, और ये क्या है? यस, डिविडेंड, और ये क्या है? कोसेंट, और बचा हुआ क्या है? रिमाइंडर। आप अच्छी तरह इसको पहचान रहे हैं, आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आप बोलोगे कि क्लास 10 में सर क्या पढ़ा रहे हो, ये हम जानते हैं, लेकिन हम कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं और इसी कंसेप्ट बेसिस हमारा अगला है। तो ये चीज हमें पता होना चाहिए। देखिए, तो फिर हमारा वो इसको वेरीफाई किया जाए कि क्या हमने डिवीजन सही किया है। वेरीफाई फार्मूला लगाया जाए। यस, डिविडेंड मीन्स व्हाट? Dividend is 13. Okay, dividend. Divisor is what? 2. Quotient is what? 6. And what is the remainder? 1.
2 go 6 gives 12 plus 1 gives 30. Your left hand side and right hand side are equal to each other. Yes, division process is verified. Yes, that is correct. So we have understand something about the division. So what is the division and how the division is verified? We have to study a very important properties on the positive integers on the divisions. डिविजन्स पर हमको रियल नंबर में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़नी है ना, उसका नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। और यहाँ से हमारा मैथमेटिक्स 10th की मैथमेटिक्स शुरू होती है। आपको उम्मीद है कि ये डिवीजन अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अच्छा, आज का होमवर्क क्या है, आप पता करने किसी तरह प्रयास कीजिए कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, एडिशन क्या है। अपने टीचर से पूछिए, अपने पीयर्स ग्रुप से पूछिए, अपने फ्रेंड से पूछिए क्या होता है ये, ठीक है। और आज का बस यही होमवर्क है कि आप इसके बारे में पता कीजिए। और भी ढेर सारे आप डिवीजन प्रोसेस, ये जो डिफिनेशन दी गई है, ये जो फार्मूला दिया गया है डिवाइड करने का या डिवीजन प्रोसेस का वेरीफाई करने का, इस पे आप काम कर सकते हैं। ढेर सारे आप इंटीजर्स लीजिए, डिवाइड कीजिए। ये देखिए लेंथी प्रोसेस होता है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में बना दिया जाता है। बहुत बड़े आप लेंगे तो ये प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आप ऐसे इंटीजर्स लेकर के वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन ये तो हर के लिए है, ओके। आपको ये कोई बात इस वीडियो में नहीं समझ में आई हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये जो लाभ है सबके पास पहुँचे, सब लोग जो है इसको समझने का प्रयास करें। थैंक यू।